रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। भानगढ़ का आखिरी सूरज। राजस्थान रेगिस्तान, किले और राजाओं की कहानियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी राजस्थान में एक ऐसी जगह भी है जहां सूरज ढलने के बाद लोग जाने से आज भी डरते हैं। नाम है भानगढ़ का किला। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा यह प्राचीन किला आज खंडर बन चुका है। दिन के समय यहाँ पर्यटक आते हैं, पुरानी हवेलियाँ देखते हैं, मंदिर देखते हैं, किले की टूटी हुई दीवारों के बीच घूमते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है पूरा माहौल बदल सा जाता है। भानगढ़ से जुड़ी सबसे मशहूर कहानी एक तांत्रिक की है। कहा जाता है कि सिंधिया नाम का एक तांत्रिक राजकुमारी रत्नावती पर मोहित था। राजकुमारी रत्नावती बेहद सुंदर थी और उनके विवाह के लिए कई राजघराने से प्रस्ताव आ रहे थे। तांत्रिक जानता था कि राजकुमारी उससे कभी विवाह नहीं करेगी, इसलिए उसने कथित तौर पर जादू का सहारा लेने की कोशिश की। कहानी के अनुसार एक दिन उसने राजकुमारी की दासी को ऐसा तेल दिया जिसमें कथित रूप से जादुई प्रभाव था। राजकुमारी को शक हुआ। उन्होंने वह तेल जमीन पर फेंक दिया, लेकिन तेल जहां गिरा वहां की जमीन तांत्रिक की शक्ति के प्रभाव में आ गई। तांत्रिक ने अपने मौत से पहले कथित तौर पर भानगढ़ को श्राप दे दिया था। वो श्राप ऐसा था कि वहां नगर नष्ट हो जाएगा और कुछ समय बाद भानगढ़ वास्तव में उजड़ जाएगा। इतिहास में भानगढ़ के पतन के कई संभावित कारण बताए जाते हैं, लेकिन लोक कथा ने इसे श्राप से जोड़ दिया है। आज भी जब पर्यटक भानगढ़ की गलियों से गुजरते हैं तो उन्हें पुराने घर दिखाई देते हैं, लेकिन उन घरों की छत नहीं है। कहीं टूटी दीवारें हैं, कहीं आधे दरवाजे, कहीं सिर्फ पत्थर बचे हैं। ऐसा लगता है जैसे लोग अचानक सब कुछ छोड़कर चले गए हों, और इसी दृश्य ने इस जगह की डरावनी छवि को और मजबूत कर दिया है। कई लोग ने दावा किया है कि शाम के बाद भानगढ़ किले में जाना उचित नहीं है। वहाँ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब कल्पना कीजिए, सूरज ढलने के बाद आप किले के अंदर हैं। आसमान धीरे धीरे नारंगी से काला हो रहा है। आपके साथ आए बाकी लोग वापस निकल चुके हैं। आप अकेले हैं। आप हवेली के बीचों बीच खड़े हैं। अचानक अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। आप चौंक जाते हैं। आप सोचते हैं कि शायद कुछ गिरा होगा। फिर किसी महिला की धीमी हंसी सुनाई देती है। कुछ देर बाद फिर वही आवाज़ आती है, इस बार जैसे आपके बिल्कुल करीब से आ रही हो। आप जल्द से बाहर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ कदम चलने के बाद आपको लगता है कि कोई आपके साथ साथ चल रहा है। आप रुकते हैं, कदम रुक जाते हैं। आप चलते हैं, कदमों की आवाज़ फिर सुनाई देती है। आपकी धड़कन तेज़ हो जाती है। आप पीछे नहीं देखते, बस आगे बढ़ते जाते हैं। फिर अचानक एक आवाज़ बहुत धीमी, जैसे कोई आपके कान के पास फुसफुसा रहा हो, मत जाओ। आप डर जाते हो। कुछ सेकंड तक आप फ्रीज हो जाते हो। फिर दूर से मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन रात में मंदिर तो बंद है। आपको याद आता है कि आप जिस रास्ते पर हैं वहाँ कोई नहीं होना चाहिए। अब आप दौड़ने लगते हैं, और जब आप मुख्य रास्ते तक पहुँचते हैं आधी रात हो चुकी होती है। भानगढ़ की कहानी का एक हिस्सा वास्तविक इतिहास है। आधी रात हो चुकी होती है। अब ऐसे मौके पर आप क्या ही करोगे? भानगढ़ की कहानी का एक हिस्सा वास्तविक इतिहास है। यह एक पुराना बसा हुआ क्षेत्र था जो समय के साथ उजड़ गया, लेकिन श्राप, तांत्रिक और आत्माओं से जुड़ी बातें मुख्यतः कहानियों का हिस्सा है। फिर भी इस जगह की वीरानी अपने आप में इतनी प्रभावशाली है कि डर पैदा करने के लिए किसी भूत की ज़रूरत नहीं है। पुरानी इमारतें, सन्नाटा, पहाड़ियों से आती हवा और अंधेरे में बदलता पूरा वातावरण। शायद भानगढ़ में कोई आत्मा नहीं घूमती होगी, लेकिन अगर आप वहाँ सूर्यास्त के बाद अकेले हो तो शायद आपको भी लगेगा कि इस खंडर में कुछ ऐसा है जो आपको देख रहा है।
और शायद इसीलिए भानगढ़ की सबसे डरावनी चीज़ कोई भूत नहीं बल्कि उसका सन्नाटा है। आप सुन रहे हैं डर रिबूट ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।